जय हिंद। आज एसपीडी का हमारा दूसरा दिन है। इससे पहले वाली क्लास में हमने भारत के सामान्य परिचय देखा था, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था भारत की स्थिति, क्षेत्रफल, विस्तार, जनसंख्या, ये सारे चीज़ हमने पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है हमारा एसपीडी का दूसरा दिन है, जिसमें हम लोग भारत के पड़ोसी देश के बारे में आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। इसमें पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। क्या है? भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का क्या है? सबसे बड़ा देश है। तो एक बार चलिए हम लोग देख लेते हैं कि उपमहाद्वीप में कौन कौन, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है। तो ये रहा हमारा हिंदू कुश पर्वत, एक मिनट, ये रहा हमारा हिंदू कुश पर्वत, इधर हमारा हिमालय, ये रहा हिमालय, और इधर से आराकाम योमा, इधर हिंदू कुश, हिमालय, आराकाम योमा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कौन कौन सा? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये रहा आपका पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और यहाँ पे बांग्लादेश। चलिए आगे देखते हैं। भारत का जो प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त है, जम्बू द्वीप है। भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त और जम्बू द्वीप है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। क्या है? भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप। लेकिन जो सर्वप्रथम ईरानियों थे, उन्होंने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे क्या कहा? हिंदू इंडिया कहा था। ओके। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के उत्तर में क्या है? नेपाल, ये रहा हमारा नेपाल, ये भूटान और ये चाइना। जबकि दक्षिण में क्या है? श्रीलंका, ये रहा श्रीलंका और हिंद महासागर। ये जो दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा क्या है? हिंद महासागर है। मैप में जो होता है, ऊपर में जो होता है उसे नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं और इधर वाले को वेस्ट बोलते हैं। हिंदी में उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ऊपर में क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, इधर इस साइड ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो भारत के उत्तर में क्या है? नेपाल, भूटान एवं चीन, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। ओके। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत के पूर्व में क्या है? बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी। बांग्लादेश कहाँ रहा? बांग्लादेश ये रहा। म्यांमार आपका ये दिख रहा है, जिसे कौन कौन सा लगता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार से सीमा बनाता है। बांग्लादेश से आपका इधर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम किससे सीमा बनाता है? बांग्लादेश से सीमा बनाता है। और म्यांमार से सीमा कौन कौन बनाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम किससे सीमा बनाता है? अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। और म्यांमार से सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार से सबसे अधिक सीमा साझा करता है। ओके। तो भारत के पूरब में कौन सा है? बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर। ये रहा हमारा पाकिस्तान और इधर अरब सागर। ठीक। तो भारत के पश्चिम में कौन कौन सा है? पाकिस्तान एवं अरब सागर। एक बार देख लेते हैं पाकिस्तान से लगने वाली राज्य। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। ठीक है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा पाकिस्तान से लगता है, तो किसका लगता है? राजस्थान का लगता है। ओके। हिंद महासागर को शांत एवं सात समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर को शांत एवं सात समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। इसका अन्य नाम रत्नाकर भी है। इसे अर्ध महासागर भी बोलते हैं, क्योंकि यह आधा है। दिख रहा है, ये रहा हिंद महासागर। हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है? रत्नाकर एवं शांत, और इसे क्या बोलते हैं? अर्ध महासागर बोलते हैं। ये रहा हमारा प्रशांत महासागर,
ये अटलांटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर, ये हिंद महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा प्रशांत महासागर हो गया, सबसे बड़ा यहाँ पे लिख देते हैं हम। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। सबसे छोटा आर्कटिक हो जाएगा, ये रहा हमारा आर्कटिक। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। सबसे छोटा आर्कटिक महासागर, इसे छुपा हुआ महासागर भी कहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा अटलांटिक महासागर, इसका आकार एस आकार की है, इसे अंध महासागर भी बोलते हैं। अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम क्या है? अंध महासागर। एक मिनट, अटलांटिक महासागर दूसरा नाम क्या है? अंध महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम अंध महासागर, और इसे अर्ध महासागर बोलते हैं। ठीक है, हिंद हिंद महासागर का अर्ध महासागर। हिंद महासागर के पश्चिम भाग अरब सागर एवं पूर्व भाग बंगाल की खाड़ी कहलाती है। ओके, हिंद महासागर का जो पश्चिम भाग है, हिंद महासागर का जो पश्चिमी भाग है, उसे अरब सागर, और पूर्वी भाग बंगाली खाड़ी बोलते हैं। अभी हमने बताया मैप में कि जो इस साइड वाला होता है उसे पश्चिम बोलते हैं, और इधर वाले को पूरब बोलते हैं। ये हमारा हो जाएगा उत्तर, और इधर वाला दक्षिण। तो हम मैप में देखेंगे, ये रहा हमारा भारत, भारत के पश्चिमी भाग अरब सागर, यानी कि ये रहा हमारा अरब सागर, और ये रहा बंगाल की खाड़ी, जिसे बे ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ओके, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तल से मापी जाती है। ठीक है, भारत में जो है समुद्र तल की औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? चेन्नई से मापी जाती है, याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात एवं उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, यहाँ राज्य की बात कर रहा है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। भारत में जो सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, ये रहा गुजरात। और सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, ये रहा तमिलनाडु। और सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश। तमिलनाडु 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा, ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। जिसकी सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? कन्याकुमारी। सबसे सॉरी, जिसके सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, उत्तरी इंदिरा कौल, पूर्वी गुहारमती, पूर्वी कीबुती, और पश्चिमी गुहारमती। ठीक है, गुहारमती गुजरात में है, कीबुती अरुणाचल प्रदेश में, इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, और कन्याकुमारी केप कैमरीन यानी कि तमिलनाडु में। ओके, एक केंद्र शासित प्रदेश में, देश के केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ओके, देश की जो है केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा? लद्दाख। और सबसे दक्षिणी भाग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। जबकि राज्य में पूछेगा तो सर्वाधिक उत्तरी राज्य कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। और सर्वाधिक दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। और केंद्र शासित में पूछेगा तो सबसे उत्तरी भाग कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। और सबसे दक्षिणी भाग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये रहा हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और ये रहा हमारा लद्दाख। ओके, भारत के मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ओके, भारत की जो मुख्य भूमि है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट क्या है? पूर्वी देशांतर है। ओके, याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट ये रहा कन्याकुमारी में, 37 डिग्री 6 मिनट ये रहा, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मतलब कि गुजरात में है, और 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगर ये क्या बोला? मुख्य भूमि। अगर बोले कि भारत के संपूर्ण
भाग का अक्षांशीय विस्तार तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, और 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ पे है, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर। ओके, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। जो हमारा भारत है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, कर्क रेखा 33 डिग्री, कर्क रेखा भारत के भूभाग को दो बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, जो कर्क रेखा है हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये रहा कर्क रेखा, जो रांची के बीचों बीच से गुजरती है। तेरा कर्क रेखा, इसमें पहला राज्य कौन सा है, गुजरात, राजस्थान। राजस्थान में से बंसवार और डूंगरपुर जिला से गुजरती है, मतलब जो निचले वाला इलाका है बंसवार और डूंगरपुर, वहीं से गुजरती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन सा है, एक मिनट, एक नंबर पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हो गए, 8 राज्य। कौन कौन सा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ओके, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत की जो सबसे बिंदु है वो क्या है, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, जो कि अंडमान निकोबार की ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। 82.82 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या माना जाता है, भारत के मानक समय रेखा यानी कि IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो ग्रीनविच यानी कि GMT से कितने घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ओके, जो हमारा 82.82 डिग्री रेखा है, लगभग लगभग यहाँ से आती है, वो इंडियन GMT से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। जो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो रीवा जिला है वहां से गुजरती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इधर आंध्र प्रदेश। कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत की कितने राज्य से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ओके, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सूर्य बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे के अंतर। ठीक है, भारत की जो पूर्वी तथा पश्चिमी सूर्य बिंदु है उसमें स्थानीय समय है, उसमें लगभग कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को आपस में काटती है। जो भारतीय मानक समय रेखा यानी कि IST है, जो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर को बोलते हैं, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो छत्तीसगढ़ में कहाँ पे काटती है, छत्तीसगढ़ में सूरजपुर नामक एक, छत्तीसगढ़ में सूरजपुर नामक एक जिला है जहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा, सॉरी, कर्क रेखा और IST यानी कि भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, भारत में कहाँ पे काटती है, सूरजपुर जिला में। ओके,
भारत में 9 तटीय राज्य हैं। कौन कौन सा? भारत में कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य। ये रहा हमारा भारत, तटीय राज्य। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कौन कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, सॉरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और इधर पश्चिम बंगाल। जिसमें सबसे अधिक सीमा किसका लगता है? जिसमें सबसे अधिक तटीय सीमा किसका लगता है? गुजरात का लगता है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ओके। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516 ओके किलोमीटर। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी हुई है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। भारत की 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी हुई है, जिसमें सबसे लंबी सीमा किसके? पश्चिम बंगाल की। जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करती है वो कौन सा करती है? पश्चिम बंगाल करती है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ये रहा हमारा पश्चिम बंगाल। जो सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा किससे करती है? बांग्लादेश से करती है। ओके। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्य में फैला है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश, कराईकाल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। माहे कहाँ पे है? केरल में स्थित है। पुडुचेरी तमिलनाडु में स्थित है, और यनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्य में फैला हुआ है। कौन सा? पुडुचेरी। भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्य में फैला हुआ है, कौन सा? पुडुचेरी। जिसके जिला कहाँ पे है? यनम कहाँ पे? कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में। कराईकाल एवं पुडुचेरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। माहे कहाँ पे है? केरल में। भारत में कुल 20 राज्य स्थलबद्ध यानी कि लैंडलॉक्ड है। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एवं झारखंड। कौन कौन सा? हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एवं झारखंड। जो हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश क्या है? भू अवशेषित है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। मतलब कि ये 5 ऐसा राज्य है जिसकी सीमा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। कौन कौन सा? हरियाणा, ये रहा हमारा हरियाणा, जिसकी सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं कर। दूसरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ये रहा छत्तीसगढ़। फिर मध्य प्रदेश, ये रहा मध्य प्रदेश। उसके बाद तेलंगाना, फिर झारखंड। ये भारत के 5 ऐसा राज्य है जिसकी सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। ओके, कौन कौन सा? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। ओके, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवं झारखंड। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्य से सीमा साझा करने वाला राज्य है, जिसमें कौन कौन सा हो जाएगा आपका? हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और उसके बाद उत्तराखंड। और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे साझा करती है? नेपाल से। तो ये रहा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे साझा करती है? नेपाल से। ओके। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत के प्रादेशिक जलीय सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। भारत की जो प्रादेशिक जलीय सीमा तट से कितने? 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। देखिए, ये रहा, इसको बोलते हैं कोस्टल एरिया यानी कि तटीय क्षेत्र। उसके बाद जो जो 12 नॉटिकल मील होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रादेशिक सीमा बोलते हैं। और जो 24 नॉटिकल मील होता है उसे बोलते हैं हम संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। जो 24 नॉटिकल मील यानी कि 24 समुद्री मील होता है, जिसे हम संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, जिस पर भारत की सीमा शुल्क वसूली जाती है। जिसमें अगर प्रवेश कीजिएगा तो भारत क्या करता है? सीमा शुल्क वसूलता है। और जो 200 नॉटिकल मील होता है उसे अनन्य
आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं जो मछली मारने के लिए, समुद्री कामों के लिए उपयोग किया जाता है, खनिजों के लिए तथा समुद्र सागरीय जीव तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के अधिकार प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 12 नॉटिकल मील को क्या बोलते हैं? भारत के प्रादेशिक जलीय सीमा तट। ओके। 24 नॉटिकल मील को क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र, जिसमें क्या करता है? भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। 24 नॉटिकल मील पे क्या है? भारत की सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त होती है। और जो 200 नॉटिकल मील है उस पर क्या होता है? भारत की मतलब कि मछलियां पकड़ सकते हैं। खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार किसे प्राप्त है? 200 नॉटिकल मील। मतलब कि इकोनॉमिकल काम और रिसर्च के लिए किया जाता है 200 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील इसमें अगर आप प्रवेश कीजिएगा तो सीमा शुल्क देना होगा। 12 नॉटिकल मील इसमें प्रादेशिक सीमा तटीय है। भारत की सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? ध्यान रखें, भारत किस बोल रहा है? भारत की सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? गाडविन आस्टीन यानी कि K2। और भारत में सर्वोच्च पर्वत बोलेगा तो वो क्या है? कंचनजंगा, जो कि 8516 किलोमीटर है लगभग। और भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? गाडविन आस्टीन। और सर्वोच्च चोटी बोले तो एवरेस्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। कितना? 8848 वर्ग किलोमीटर, 8848 किलोमीटर, ठीक। भारत की सर्वोच्च चोटी K2। धनुष कोण यानी कि पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य के भारतीय